हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एससीआर के बारे में। इससे पहले जो है हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो रखा था जिसमें आईईसी, वो क्या है आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। अगर आप वो चीज़ें नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर पे आइए। इस लेक्चर में जो है हम आपको एससीआर के बारे में बताएंगे, जो कि आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। एससीआर को हम स्विच और रेक्टिफायर दोनों के जो है तरीके से हम उससे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो पहली बार, तो आप जाइए पहले जो है सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, और उसमें जो जब डोपिंग की जाती है, मतलब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट, तो उसमें कौन सा चीज़ फॉर्म होता है, एन टाइप फॉर्म होता है, पी टाइप फॉर्म होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के जो हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आप जाइए और देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। आज की वीडियो में हम देखेंगे एससीआर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर ये है आपका जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में पहला चैप्टर है आपका क्या, एससीआर। क्या है एससीआर? एससीआर क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या है स्टूडेंट? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और है, आप जो है स्टूडेंट्स एक चीज़ और समझिए कि इसकी जो है इसको इन्वेंशन इसका कब हुआ था, 19 इसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1954। और कहाँ पे हुआ था? बेल लेबोरेटरी में। कहाँ हुआ था? 1954 में इसका इन्वेंशन हुआ था। किस जगह हुआ था? बेल लेबोरेटरी में। वो लेबोरेटरी में इसका जो है इन्वेंशन हुआ था। और किस चीज़ का हुआ था? एससीआर का। एससीआर क्या है आपका? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एक चीज़ें जो है यहाँ बताई जाएंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपकी जो नज़रें जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, स्क्रीन पे होनी चाहिए। और जो है आप पेन और कॉपी के साथ इसको जो है देखिए, पढ़िए और लिखिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो हम एससीआर बता रहे हैं वो आपके अभी जो आप डायोड पढ़ के आए हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर बीजेटी पढ़ के आए, वो सारी चीज़ें जो है इसके कंपेरिजन में उतना, मतलब जो करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है या पावर है, उसको कम दिया जाता। अगर उसको ज़्यादा देते डायोड को या बीजेटी को तो क्या होता, वो आपका डैमेज हो जाता। और एससीआर क्या है? ये आपका जो है एससीआर क्या करता है कि ये 6000 वोल्ट ऑब्लिक 5000 एम्पियर करंट तक ये क्या कर सकता है, इसमें ये वर्क कर सकता है आपका। इसको 6000 वोल्ट और 5000 एम्पियर से ये क्या कर सकता है, डील कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी कि ये 6000 वोल्ट और 5000 एम्पियर से जो है डील कर सकता है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अब हम देखते हैं कि एससीआर को हम किस हिसाब से, उसके एक ऑपरेशन को देखते हैं, उसके हिसाब से आपको हम एससीआर को बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट जो है समझिए, जैसे हमने आपको जो है डायोड पढ़ाया था तो उसके सिंबल बताए थे, ऑपरेशन बताए थे, वैसे हम जो है एससीआर को भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को शेयर किया करिए। अब देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि एससीआर के बारे में। एससीआर को समझने के लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एससीआर के पास जो है क्या होती है, 4 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 लेयर होती हैं। 4 क्या होती हैं? लेयर होती हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे जो है आप सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 लेयर होती हैं, उनका नेम क्या है? एक है आपका P और लास्ट वाला N। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारे डायोड में टर्मिनल होते थे, यहाँ पर भी जो है आपके टर्मिनल होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट यहाँ पे करिएगा कि यहाँ पे हम बात करें एससीआर की। तो एससीआर में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 4 लेयर हैं। क्या है? यहाँ पे देखिए 4 क्या है, लेयर है जिसका नाम क्या है, N
PNP, अरे क्या है, सॉरी, इसका नाम क्या है, PNP और N। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। इसमें 4 लेयर हैं और उसका नाम क्या है, PN। इसको हम अपने जो है लैंग्वेज में आप लिखिएगा कि SCR में जो है 4 लेयर्स हैं जिनका नाम है PN। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके पास जो है 3 टर्मिनल भी होते हैं। जैसा हमने डायोड में बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहाँ पर भी जो है ये वाला टर्मिनल जो है क्या है, एनोड है, जिसको हम A से दिखाते हैं। इसके नीचे जो है स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है, जिसको हम K से कई सारी बुकों में जो है दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, K से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको एक गेट टर्मिनल स्टूडेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गेट टर्मिनल जो है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, याद तो रहता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि गेट जो है किसके कॉन्टेक्ट में रहता है। ये देखिए यहाँ पे P के साथ जो है गेट टर्मिनल ये लगा हुआ है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, एक एनोड है, कैथोड है, उसके बाद ये जो G दिख रहा है ये क्या है, आपका गेट है। क्या है, गेट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि SCR के पास क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे ही आपको लिख दे रहे हैं। क्या होता है इसके पास, 3 टर्मिनल इसके पास जो है होता है, 3 टर्मिनल होता है। अब वो टर्मिनल क्या है, क्या उसके नेम क्या है, एक है आपका एनोड, उसके बाद कैथोड, उसके बाद क्या है, गेट, उसके बाद क्या है, गेट। आई होप आपको ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे जब हम इसके ऑपरेशन को करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 जंक्शन भी देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन और ये आपका तीसरा जंक्शन। इसको हम जो है J1 से नाम लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं J2 और J3। तो यहाँ पे इस SCR में जो है 3 जंक्शन भी जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि SCR में जो है क्या होता है, 3 जंक्शन जो है क्या होता है, होता है। अब वो कौन से हैं, जैसे कि आपका J1 है, J2 है और J3 है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी कि यहाँ पे जो है 3 जंक्शन जो है होता है। चलिए इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स यूनिडायरेक्शनल होता है। SCR आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब यह है कि इसमें जो करंट है वो क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ जो है फ्लो करेगा। तो एनोड से कैथोड आपका जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो अपने माइंड में इसको रखिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब जो धारा है, करंट है, वो एनोड से कैथोड जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी कि करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ जो है जाती है। तो आप पूरे माइंड में ये रखिए कि SCR के पास 4 लेयर्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं और जो है 3 जंक्शन है। तो कभी भी आप लोग का आता है कि आप SCR के बारे में लिखिए और उसके कंस्ट्रक्शन को लिखिए, वर्किंग को लिखिए, तो इतनी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करिएगा। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसके माइंड में आपके हिसाब से एक ओवरव्यू बनता है कि आपने कुछ जो है पढ़ा है और कुछ जो है जानते हैं। ऐसे लिखने को तो आप बहुत ज़्यादा लिख देंगे मगर कोई मतलब नहीं है। ऐसा लिखिए कि जो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैच करता हो, कि ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल रखती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। गेट का काम क्या है, ये क्या करता है, सप्लाई प्रोवाइड करता है। बाद में इसको ऑन करके ये हट जाता है। इसका काम है केवल ऑन करना, ऑफ करने का इसका काम नहीं है। ये केवल समझ लीजिए कि इसको ऑन किया और ये हट जाएगा। ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन है, उसके कई सारे प्रोसेस हैं। जैसे आप नेचुरल है, फोर्स कम्यूटेशन, तो जब हम पढ़ाएंगे
तो सारी चीज़ जो है हम आपको बताएंगे। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप नोट कर लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं। देखिए इतनी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप लिख सकते हैं कि यह गेट से केवल जो है आपको ऑन हो सकता है लेकिन ऑफ नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गेट जो है आपका पी टर्मिनल से आपको पी से आपका पी टाइप है, इससे जो है कॉन्टेक्ट में होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गेट के मदद से क्या लिख सकते हैं, गेट केवल ऑन करता है, ऑन केवल एस को ऑन करता है पर ऑफ नहीं करता। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ कंट्रोल डिवाइस। इसको बोला जाता है हाफ कंट्रोल डिवाइस। क्या बोला जाता है, हाफ कंट्रोल डिवाइस। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में रखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कुछ ऑपरेशन देखते हैं और जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर को देखते हैं। ये आपका क्या एससीआर क्या है, थायरिस्टर की फैमिली है। ये थायरिस्टर की एक फैमिली है, ऐसे आप समझ के चलिए। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए और जो है इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 टर्मिनल है, 4 लेयर है और 3 जंक्शन है। आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें आप रखिएगा। इसको हम रेस्ट करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको समझने के लिए अभी जो हम बताने अब जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही गौर करके सारी चीज़ें समझना होगा, क्योंकि अगर आप जो है गौर करके नहीं समझेंगे तो आप जो है समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो बिल्कुल आप सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताने वाले हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर बताने वाले हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए, जब भी ये आता है कि आपको एससीआर बनाने के लिए आता है तो आप जितनी चीज़ें अभी हमने लिखाई है उतनी चीज़ें आप जो है धड़ाक से छाप लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर को देखना है। तो क्या है, यहाँ देखिए हम इसको लिखते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी है किससे, एससीआर के। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर को हम जो है इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है एससीआर का एक ऑपरेशनल डायग्राम जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बनाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले आप जो है 4 लेयर बनाइए। थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें सोचना समझना और लिखना है। ये क्या है आपका, P है, N है, फिर P है और N है और 3 टर्मिनल जो है हम यहाँ पे आपको बनाएंगे। मगर अभी गेट हम आपको नहीं दिखाएंगे, गेट हम यहाँ पे केस वाइज करके इसको जो है थोड़ा हम आपको कुछ अलग तरीके से समझाने वाले हैं। तो अलग क्या है तो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि इसमें हम अलग क्या करने वाले हैं। ये देखिए ये क्या है आपका एनोड है, ये क्या है आपका कैथोड है। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद देखिए हम सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट्स केस ए को। केस ए में क्या लेने वाले हैं, देखिए हम केस करके समझते हैं। पहला केस नंबर 1 है, पहला ऑपरेशन नंबर 1 है। केस ए में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर आपको आपके बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इसमें देखिए, अगर जो है इसमें हम इसको इस पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये क्या होने वाला है, ये स्टूडेंट जो है आपका ये के जो है ये क्या होने वाला है, ये जो है स्टूडेंट्स आपका फॉरवर्ड बायस में होने वाला है। आपको अगर याद होंगी पिछली चीज़ें तो आप स्टूडेंट्स हम थोड़ा आपको रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे डायोड की हेल्प से बताते हैं। आप जानते हैं ये आपका क्या था, P था, ये आपका क्या था, N था। जब स्टूडेंट्स हम P को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, N को जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल होते थे, ये फॉरवर्ड बायस सिस्टम जो है होता था। यही तो हो रहा है, P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को N टाइप से जोड़ रहे हैं। देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड ही तो होने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जंक्शन आपका J1 है, J2 है और J3। इसका मतलब ये जो है J1 और J3 फॉरवर्ड वाइस में है, J2 क्या है आपका रिवर्स वाइस में है। तो ये अपने माइंड में आप रखिए, J1 J3 आपका जो है क्या है, ये फॉरवर्ड वाइस में है
और आपका जो J2 है वो रिवर्स बायस में है। आपने माइंड में इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स रखिए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो है हम धनात्मक बैटरी को मतलब धनात्मक SCR को धनात्मक बैटरी को सप्लाई देते हैं तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम एनोड व कैथोड के बीच जो है एक पॉजिटिव बैटरी को जोड़ते हैं, मतलब यही जो हम अभी यहाँ पे बाइसिंग किए हैं, इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है कि केस नंबर 1 में जब इस बैटरी को हम जोड़े हैं तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो J1 है एंड J3 ये हम क्या पाए, इसको हम पाए कि ये फॉरवर्ड बायस में है। जो J2 है ये क्या है आपका रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। तो आप इतनी चीज़ अपने माइंड में रखिए कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, आपका रिवर्स बायस में। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देखिए अब इसको अगर हम ऑपरेशन में लाएं कि इसको हम ऑपरेट करें तो आपको लग रहा है कि जो P दिख रहा है आपको यहीं पे ये J2 वाला जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में है, तो एक प्रकार इसको ब्लॉक कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको क्या, आप लिख सकते हो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या लिख सकते हो, ये कंडीशन जो आपको अभी यहाँ ये वाला मिलने वाला है वो क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो है किस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे मदद होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए। थोड़ा हम साइड में बनाते जाते हैं, उससे क्या होगा कि आपको जो है आसानी तरीके से समझ में आने वाली है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी बड़ी है तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम यहाँ पे छोटा ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिए कि इसको जो है हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ये आपका I है, ये आपका क्या है V है, V1 लिख देते हैं। ये आपका जो है -I है तो -V1 है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी। ये आपका I है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियरली दिख रही होंगी। तो इसको हम रेज कर देते हैं, ये आपको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो कि अगर जो है ये जो केस नंबर 1 हमने लिया है, इस केस नंबर 1 में अगर हम इसके प्लॉट करते हैं इसकी डायग्राम को, तो आप कैसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है, यहाँ पे आपको लीकेज, यहाँ पे आपको लग रहा है स्टूडेंट जब इसको करंट इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस में इसमें जो है करंट फ्लो करता है, मगर बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको दिखेगा ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है ये क्या है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। क्या है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। क्या है, फॉरवर्ड लीकेज करंट आपको ये दिखेगा। अब जो है आपको केस नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, केस नंबर 2 में आपको क्या देखने वाला है कि अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपका J2 जंक्शन है रिवर्स बायस में है, तो हम इसमें कुछ ऐसा काम करते हैं कि इसको जो है हम ब्रेक डाउन करते हैं। अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो जो है आपका ये सप्लाई जो है आसानी से मतलब कैथोड से आपका जो सप्लाई है आसानी से एनोड से कैथोड फ्लो हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो है वर्किंग में हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे जो है गेट टर्मिनल यहाँ पे प्रोवाइड करें, मतलब गेट पे एक क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम P पे गेट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे G, अब इसलिए हम इसको अभी इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छे तरीके से। देखिए G को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर जो है हम गेट पे यहाँ लिखते हैं केस नंबर 2 में, गेट पर जो है अगर हम सप्लाई देते हैं, तो क्या होगा, गेट पे अगर हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है। आप बोर तो नहीं हो रहे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप अभी जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस गेट के सप्लाई अगर हम देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ब्रेक डाउन होंगी J2 जंक्शन आपका, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो J1 है एंड जो J3 है ये तो फॉरवर्ड बायस में था ही, बट हमने इसको जो है P वाले को ब्रेक किया, मतलब J2 जंक्शन को ब्रेक किया हमने। J2 जंक्शन को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। बाद में ये भी क्या होता है, कई बुकों में फॉरवर्ड आपको दिखता है, कई बुकों में ब्रेक डाउन जो है, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं। आप
ब्रेकडाउन होकर जो है फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है। जब ये गेट आपका इंट्रोड्यूस होता है, मतलब ये जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये आपका आएगा और सडनली जो है आपको करंट ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो उसकी उस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि फॉरवर्ड, हम क्या लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ जो है क्लियरली दिख रही होंगी। यहाँ पे दो चीज़ों के स्टूडेंट जो है इंट्रोडक्शन आपको लेना है। एक यहाँ पे दो करंट पाई जाती है जो कि बहुत ही तेज पूछे जाते हैं यहाँ पे यूपीबीटी में। वो क्या है, एक है आपका लैचिंग करंट, एक है आपका होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट क्या है, देखिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपका लैचिंग करंट मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, लैचिंग करंट। और इस जगह जो है आपका होल्डिंग करंट, दो करंट यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका क्या है, लैचिंग करंट को आई से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा आपका होल्डिंग करंट, क्या है आपका होल्डिंग करंट। एक है आपका लैचिंग करंट, दूसरा क्या है होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट क्या है, ये वह करंट है जिसपे जा करके आपका एचसीआर क्या होता है, ऑन हो जाता है। मतलब ये ऑफ से ऑन कंडीशन में जो है ये आपका होता है कौन, लैचिंग करंट। और जो आपका होल्डिंग करंट है ये क्या है, इसमें जो ये वह करंट है जिसमें आपका जो है एचसीआर वो क्या होता है, ऑफ कंडीशन में होता है। मतलब ये ऑन से ऑफ की तरफ जो है फ्लो मतलब आपका होता है। अब समझिए होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट, इसको हम लास्ट में लिखवाएंगे। पहले हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है स्टूडेंट्स ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको रेस्ट कर दे रहे हैं। आप समझ ही गए, यहाँ दो करंट पाया जा रहा है, एक है होल्डिंग एक है लैचिंग। किस जगह, एक ये है आपका, दूसरा ये है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, IL, और ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे IH। तो अब ये चीज़ें समझिएगा। अब देखिए, अब हमारा जो केस नंबर तीसरा है, केस नंबर तीसरे में हम क्या करेंगे कि इस बैटरी की पोलैरिटी को हम स्टूडेंट जो है चेंज करेंगे। मतलब जो P है उसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जो है जो आपका N है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम इसको जोड़ेंगे तब क्या होने वाला है, तब ये होगा स्टूडेंट्स, तब ये जो आपका J1 है और J3 है ये रिवर्स वाइस में होगा, और जो आपका J2 है वो फॉरवर्ड वाइस में होगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो उस कंडीशन में जो है आपको ये जो नीचे की आपकी क्वांटिटी है ये आपको इस तरफ जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या लिख सकते हो इसको आप, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। आई होप आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स दिख रही होंगी। तो ये आपका जो है VI ग्राफ है। देखिए इसको जो है हम अपनी तरफ से जो है समझाने की कोशिश की है। बुक में कई मेथड होते हैं, ये कोई भी एक मेथड जो है सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, समझाने का तरीका जो है हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो हमारा भी जो है थॉट्स अलग है, तो आप इसको समझिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करिए। और जो है यहाँ पे हमने आपको अभी बोला कि हम आपको लैचिंग करें होल्डिंग करें थोड़ा लिख के बता देंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें अगर आपको, देखिए आपके माइंड सेट कैसे होनी है, अगर आपको कैसे आएगा कि इंट्रोडक्शन लिखिए आप एचसीआर का, या फिर उसकी वर्किंग लिखिए या प्रिंसिपल लिखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है आपको एचसीआर लिखना है। एचसीआर में जो हमने बताया था कितने टर्मिनल्स, कितने जंक्शन, कितने उसके लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखिए। और यूनि डायरेक्शनल है ये भी लिखिए। और उसके बाद ये ऑपरेशन को लिखिए, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, और सिंबल को लिखिए। अभी हमने आपको सिंबल नहीं बताया, इसको रेस्ट करते हैं और सिंबल बताते हैं। देखिए सिंबल को समझने के लिए स्टूडेंट जो है आपके माइंड को ओपन रखिए और सिंबल को देखिए। जैसा हमने डायोड को देखा था, जैसा हम डायोड को देखे थे, क्या देखे थे डायोड में भैया, डायोड में हमने ये देखा था कि हम जो है यहाँ पे ये आपका क्या था, एनोड था, ये आपका क्या था, कैथोड था, जिसको हम C से दिखा रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे एक नया ये इंट्रोड्यूस होने वाला है कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक नया ये चीज़ इंट्रोड्यूस होने वाली है कि यहाँ पे ये जो है गेट यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या गेट, ये आपको गेट मिलेगा। ये आपका क्या है, सिंबल ऑफ द, क्या है, सिंबल ऑफ द एचसीआर, क्या है, सिंबल ऑफ द एचसीआर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं लैचिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है। तो इसको रेस करते हैं। अब आपका टॉपिक जो है बिल्कुल ख़त्म है, मतलब ख़त्म नहीं है, मतलब टॉपिक आपका बहुत लेंदी है, मगर आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। क्योंकि देखिए
एक ही दिन में सारी चीज़ें पढ़ा देना वो भी अच्छी चीज़ें नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर हम आपको देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है सारी चीज़ें आपको हजम हो जाएंगी। इकट्ठा हम आपको दे देंगे तो वो चीज़ें जो है आपको हार्मफुल होने वाली हैं। तो कोई भी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ा करिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा करिए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि होल्डिंग करंट क्या होता है। पहले लैचिंग देखते हैं। लैचिंग करंट आपका क्या होता है, जिसको हम IL से दिखाते हैं। चलिए, ये क्या होता है, ये वह धारा है या वह करंट है जिसमें आपका SCR ऑन कंडीशन में ऑन होता है। ये क्या है, ये वह करंट है जिसमें आपका SCR जो है क्या होता है, ऑन होता है। मतलब ये वह करंट होता है जिस पर जाकर यह जो है ऑन होता है। देखिए ये क्या होता है, ये ऑफ कंडीशन से ऑन में जो है ये वर्किंग में होता है। ऑफ से ऑन में ये क्या होता है, वर्किंग में होता है। अब जो है आपका अभी बचा है वो क्या है, होल्डिंग करंट। क्या है, होल्डिंग करंट क्या है स्टूडेंट्स, यह वह करंट है जिसपे आपका SCR जो है ऑफ में कंडीशन में होता है। मतलब यह वह करंट है जिसमें आपका SCR जो है ऑफ में होता है, यहाँ एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स कि ये क्या होगा, ये कौन से कंडीशन में काम करने वाला है, ये आपका ऑन से ऑफ में जो है ये क्या होता है, ऑन से ऑफ में के स्टेट में जाने से होता है। तो इतनी चीज़ जो है आप समझिए। तो आज के लिए इतना ही, और जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खतरनाक वीडियो है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आने वाले कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आप जो है ये सारी चीज़ें देखिए और जो है मन लगा कर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।